हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह प्रकाश जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव है एकदम वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन लड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यह चैप्टर से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसके आंसर के साथ हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं। एफ बराबर जो होती है r/2 होती है। क्या सूत्र होती है? r/2 होती है। तो यह जो है फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। यह है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग हुआ, मतलब आधा हुआ। क्या हुआ? आधा हुआ। यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे हम चलेंगे तो अगला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में वह कौन सा दर्पण है जो लगाया जाता है? तो सोलर कुकर को बनाने के लिए वह जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या काम होता है? तो अवतल दर्पण का काम होता है कि सभी किरणें, प्रकाश के सभी किरणें को किसी एक बिंदु पर मिला देना है। जब एक बिंदु पर मिलेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तापमान ज़्यादा होगा तो खाना बनने लगेगा। तो इसलिए कि सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी अवतल दर्पण ऐसे होता है। तो इसी का हम उपयोग करते हैं सोलर कुकर बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब का आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है वह कौन सा दर्पण? तो हजामत बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग। वह ख नंबर आंसर हो जाएगा आपका। इसे हजामती दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हजामती दर्पण भी कहते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है कि मोटर चालक के सामने दर्पण जो है वह साइड मिरर लगा होता है। वह होता है कौन सा दर्पण होता है? तो जैसे मान लीजिए कि गाड़ी है, गाड़ी के जो ड्राइवर रहता है, ड्राइवर के दोनों साइड और दाएं तरफ भी और बाएं तरफ एक शीशा लगा होता है, एक ऐनक लगा होता है। वह ऐनक है तो वह कौन सा दर्पण का होता है वह पूछ रहा है। तो वह जो होता है वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। इसे साइड मिरर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह सीधा तथा वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके लिए हम गाड़ियों में साइड मिरर उत्तल दर्पण को हम लगाते हैं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है वह कौन सा है? तो सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण का लगाया जाता है। कौन सा दर्पण का लगाया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इसलिए लगाते हैं ताकि इसका जो प्रकाश जो है वह तेज हो जाए, मतलब प्रकाश को अच्छी तरीके से परावर्तित करे, मतलब रिफ्लेक्ट करे और ज़्यादा चमकीला बनाए, लाइट को ज़्यादा मतलब तेज बनाए। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को हम किस जगह पर रखते हैं? क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाना है। क्या बनाना है? प्रतिबिंब को बड़ा और आभासी। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु इतना बड़ा है तो इससे बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, मतलब ये वस्तु है तो इससे बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम अवतल दर्पण के किस जगह पर हम वस्तु को रखेंगे ताकि जो है हमारा उसका प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त हो। तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम रखेंगे वह है आपका, वह फोकस के अंदर। क्या है?
फोकस के अंदर। जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, ये हमारा प्रधान अक्ष हुआ। यहाँ पर P कहते हैं यानी ध्रुव हो गया, यानी ये वाला बिंदु ध्रुव हो गया आपका, और यहाँ पर F हो गया यानी फोकस, और आपका ये C मतलब केंद्र हो गया। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो फोकस के अंदर। फोकस के अंदर का मतलब होता है कि फोकस और ध्रुव के अंदर, मतलब ए बिंदु और ए बिंदु के बीच में, यानी यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह बड़ा प्राप्त होगा, ठीक ना, इस जगह पर रखने से। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखने पड़ता है। जैसे मान लीजिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण, ठीक, और यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, क्या है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसको हम दर्पण के कहाँ पर, हम किस स्थान पर रखेंगे ताकि जो बैठा हुआ मनुष्य है उसका प्रतिबिंब सीधा बने, क्या बने, सीधा बने, ठीक ना। तो इसको हम कहाँ पर रखेंगे, तो दर्पण के मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच। अभी नहीं, इससे पहले का जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन था फोकस के अंदर। तो वही क्वेश्चन का ये भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो कहाँ रखेंगे हम, तो दर्पण के मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच। अगर दर्पण के मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा और सीधा बनता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, यानी कोई वस्तु है, क्या है, कोई एक वस्तु है, इससे अपने आप प्रकाश निकलता है, मतलब ना इसमें बिजली की जरूरी हो, ना ईंधन की जरूरी हो, कोई चीज़ की जरूरी नहीं हो, तो इससे स्वयं प्रकाश निकलता हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त वस्तु यानी आत्मदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश निकाले, क्या निकाले, जो स्वयं प्रकाश निकाले। और जो स्वयं प्रकाश नहीं निकालता उसे अदीप्त कहते हैं, क्या कहते हैं, अदीप्त। जैसे कि लकड़ी, टेबल, कुर्सी, ये जो है अदीप्त, इससे प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक ना, जबकि प्रकाश की स्थिति में यह दिखाई देता है। जब अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो ये सब नहीं दिखाई देगा। लेकिन अदीप्त जो है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य, क्या है, सूर्य, जब सूर्य रहेगा तो सूर्य तो खुद उसका अपना प्रकाश होता है, यह जो है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएगा, यानी आत्मदीप्त वस्तु कहलाएगा जो स्वयं प्रकाश निकालता हो। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब क हो जाएगा आपका। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसको एकदम इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में क्या होता है, तो समतल दर्पण में जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ख, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड ए हमारा सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण, तो ये हमारा आ रही किरणें हैं, आ रही है तो इसको आपतित किरण कहेंगे। ये प्रकाश क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो गया, तो ये परावर्तित किरण कहेंगे। तो इसके बीच एक रेखा खिंचाता है जिसको हम अभिलंब कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आई से सूचित करते हैं, ये आपतन कोण हो गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को हम आर से सूचित करते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये दोनों का मान क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला है प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है किस तरंग का उदाहरण है, तो वह है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसी का एक उदाहरण है जो है, क्या है, प्रकाश है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश कैसी तरंग है। तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन सा चुम्बकीय तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से सत्य है, यानी सभी परावर्तक सतह के लिए। तो यह जो है प्रकाश के परावर्तन सभी दर्पण में काम करता है। कौन सा दर्पण में? तो सभी दर्पण में। वह केवल समतल और केवल उत्तल और केवल अवतल में काम नहीं करता है, वह जितना प्रकार का दर्पण है वह सभी दर्पण में प्रकाश का परावर्तन काम करता है, यानी वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसको हम, ये हमारा सही उत्तर है, यानी सभी परावर्तक सतह पर वह काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? तो अभी ने बताएं, ये जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, ये अभिलंब है, ये आ रही किरणें, इसको आपतित किरण कहेंगे, और परावर्तन होने के बाद लौट गई तो यह परावर्तित किरण हो गया। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि आपतित किरण ये वाला हुआ हमारा, और अभिलंब हमारा बीच वाला हुआ। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण, यानी इन दोनों के बीच बना कोण, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कोण आई कहेंगे, इसको हम आपतन कोण कहेंगे। तो ये हमारा कौन सा जगह आंसर? आपतन कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ख आंसर, यानी सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी आपतन कोण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से हमें क्या मिलता है? तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, यानी कोण आई बराबर कोण आर हम लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, ये हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर याद रखेंगे मीटर प्रति सेकंड, यानी ये मात्रक है कि 1 सेकंड में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो समतल दर्पण जो बनाता है प्रतिबिंब वह सीधा बनाता है। कैसा बनाता है प्रतिबिंब? सीधा बनाता है। जैसे समतल दर्पण ऐसा होता है एकदम, जिसका परावर्तक से एकदम समतल हो, क्या हो? समतल, जिसमें हम लोग रोज चेहरा देखते हैं। क्या देखते हैं? चेहरा। यह हमारा समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, ये समतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। तो इसमें जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं केस को झाड़ने के लिए, तो हमारा चेहरा उसमें एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? एकदम सीधा बनाता है। और जितने दूरी पर हम लोग खड़े रहते हैं उतना ही दूरी पर हमारा क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो यह जो है काल्पनिक, जो सीधा बनाएगा प्रतिबिंब वह काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक, यानी ऑप्शन नंबर ख आंसर हो जाएगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? तो जो काल्पनिक कह दिया क्वेश्चन में, काल्पनिक कहा, काल्पनिक, जो काल्पनिक कह दिया वह सीधा बनाएगा। कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो वास्तविक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वास्तविक। जो वास्तविक कहेगा वह क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। जो वास्तविक कहता है वह उल्टा बनाता है, जो काल्पनिक कहता है वह सीधा बनाता है। ये बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक का मतलब हुआ सीधा, याद रखेंगे, काल्पनिक का मतलब सीधा, और आवर्धित का मतलब हुआ बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या हुआ? बड़ा। यानी जब कोई वस्तु है, वस्तु से कई गुने अधिक उसका प्रतिबिंब बनता है बड़ा में, उसको हम आवर्धित कहते हैं। और जब वस्तु से छोटा बनता है उसको हाश्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाश्रित। तो आवर्धित और हाश्रित में याद रखेंगे कि हाश्रित में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धित में बड़ा बनेगा। तो कह रहा है कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब वह कौन सा दर्पण में बनता है? तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जो है वह आपका कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? तो वह आपका अवतल दर्पण बनाएगा। कौन सा दर्पण बनाएगा? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर क आंसर हो जाएगा, यानी यह जो है सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि 5.0 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब मतलब कोई एक वस्तु है, ठीक, वह अवतल दर्पण के सामने
मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है तो दर्पण से बीम की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है। इसको हम चित्र के द्वारा समझाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, हम यहाँ पर अवतल दर्पण बना लिए। उसके बाद कह रहा है कि इसके मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष हम बना लिए। इसी के लंबवत मतलब यहाँ पर एक लंबवत जो है वह वस्तु है। दर्पण के बीम की दूरी यानी यह जो है वस्तु की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या के बराबर है। मतलब यहाँ पर ध्रुव हो गया और वक्रता त्रिज्या मतलब केंद्र, ये केंद्र के बराबर है। मतलब इसका मतलब है वह केंद्र पर वस्तु है। कहाँ है? केंद्र पर, मतलब सी पर है। ठीक ना, सी मतलब वक्रता केंद्र हम कहते हैं और ध्रुव का मतलब पी होता है। यहाँ पर ध्रुव हम बना लिए। तो बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई कह रहा है। तो यह जो ऊंचाई जो होगी वह कितनी होगी? तो ऊंचाई जो होगी हमारा वह 5.0 सेंटीमीटर होगी। जब वक्रता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनती है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.0 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा गया है तो वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनता है, तब प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी m बराबर आपका सूत्र हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे और बटा बिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20, तो 20 लिख दिए। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, शून्य से शून्य खत्म, 2 से कितने बार में? तो 1.5 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 1.5 बार में। तो यह हमारा अवतल दर्पण था। तो अवतल दर्पण में हमारा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा आंसर, यानी 1.5 माइनस 1.5। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण में बिंब मतलब कोई एक वस्तु है, वह जो है फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब जो है फोकस के भीतर है, एक क्वेश्चन पहले ही हमने बता दिया था। यह दर्पण है, दर्पण प्रधान अक्ष है, यहाँ पर फोकस है तो फोकस के अंदर है, इसका मतलब भीतर है। इसका मतलब है कि ध्रुव और फोकस के बीच में है। तो यहाँ पर जब रहेगा तो यह जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा बनाता है? वह आवर्धित बनाता है, यानी बड़ा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ख आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा प्रतिबिंब बना होता है? तो वह काल्पनिक तथा आवर्धित होता है। काल्पनिक का मतलब होता है सीधा और आवर्धित का मतलब होता है उससे कई गुनी बड़ी बनाती है। तो यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यही हमारा जो था, और यहाँ हम आंसर भी दे दिए हैं सभी क्वेश्चन का। यहाँ पर हम आंसर भी दे दिए हैं। पूरा हमारा था क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। और इसी तरह से हम प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक का हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।